रविवार व्रत कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह रोज भगवान सूर्य की पूजा करती थी और रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले उठकर घर के सारे काम निपटाकर भगवान सूर्य की पूजा करती और रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्य को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया किसी भी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को खुशी होते हुए देख उसकी पड़ोसन जलने लगी। एक दिन जब बुढ़िया रविवार के दिन घर लीपने के लिए गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला और उस दिन बुढ़िया ने अपना आंगन भी न लीप पाया, जिसके कारण उसने भगवान सूर्य को भोग नहीं लगाया और ना ही उसने स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने के बाद बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा। उसने जैसे ही सुंदर गाय और बछड़े को देखा, उसने उन्हें चारा खिलाया और घर में लाकर बांध दिया। तभी पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय को देखा तो वह उससे और जलने लगी। सूर्योदय से पहले गाय ने सोने का गोबर किया और गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। ऐसा ही पड़ोसन कई दिनों तक करती रही। यह देखकर भगवान सूर्य को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक दिन बहुत तेज आंधी चलाई, जिसकी वजह से बुढ़िया ने अपनी गाय घर के अंदर बांधी और अगले दिन उसे पता चला कि मेरी गाय तो सोने का गोबर करती है, जिससे वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में और धनवान हो गई। अब पड़ोसन इससे और ज़्यादा चिढ़ने लगी तो उसने क्या करा, अपने पति को समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। तभी राजा ने उस बुढ़िया का गाय और बछड़ा दोनों अपने पास जब्त कर लिए। यह देखकर बुढ़िया बहुत दुखी होने लगी। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। तभी सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम ये बुढ़िया को गाय और उसका बछड़ा लौटा दो, वरना तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा और तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। भगवान सूर्य के स्वप्न से राजा बुरी तरह से डर गया और उसने बुढ़िया माँ को गाय और उसका बछड़ा वापस लौटा दिया। और उसके बाद राजा ने यह ऐलान किया कि पूरे राज्य में सभी स्त्री एवं पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और चारों तरफ खुशहाली छा गई।